Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back. Dear students, in today's video we will discuss an important result. So don't skip the video and watch till the end. Now let's start. Every subset of a denumerable set is either finite or denumerable. इसमें हमने प्रूव ये करना है कि एक denumerable set का हर सबसेट फाइनाइट होगा या denumerable होगा। डीन्यूमरेबल सेट को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि किसी ऐसे सेट डी को हम डीन्यूमरेबल कहते हैं जो इक्विवेलेंट हो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से देयर एग्जिस्ट 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस बिटवीन डी एंड पी। मीन्स कि एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करे फ्रॉम पी टू डी जो कि बाइजेक्टिव हो, तो उस केस में हम डी को कहते हैं ये डीन्यूमरेबल है। सो इसका प्रूफ देखते हैं। Let A be a denumerable set, then A can be written as infinite sequence of distinct elements. इसको भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि अगर कोई सेट डीन्यूमरेबल है तो उसको हम इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, सो A can be written as A1, A2, A3 up to so on। और यहाँ पे जो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं क्योंकि A जो है ये डीन्यूमरेबल सेट है। Let B be a subset of A, then B is empty or B is non-empty। अब देखिए किसी सेट के जो सबसेट्स हैं, empty set is one of them। ठीक है, किसी सेट के जो सबसेट है उनमें एक तो empty set होता है और बाकी जो है वो नॉन empty set होते हैं। सो B अगर सबसेट है A का तो B can be empty और नॉन empty। तो इन दोनों केसेस के लिए हम देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट होल्ड करता है कि नहीं। सो फर्स्ट केस है इफ B इज एम्प्टी देन B इज फाइनाइट। अब देखिए कि B अगर एम्प्टी है तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उसकी कार्डिनलिटी 0 है और 0 एक फाइनाइट नंबर है। सो अगर B एम्प्टी है देन B इज फाइनाइट, तो इस केस के लिए हमारा रिजल्ट होल्ड कर गया है। नेक्स्ट केस है लेट B इज नॉन एम्प्टी। अगर B नॉन एम्प्टी लें तो उस केस में हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट होल्ड करता है कि नहीं। लेट n1 बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that an1 belongs to b। अब देखें कि जिस तरह ये a है, a हमारे पास कोई सेट है, इसमें ये एलिमेंट है, ये लिस्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, यानी कि ये पहला एलिमेंट है a का, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, इस तरह फोर्थ एलिमेंट। तो b जो कि सबसेट है a का, b के एलिमेंट भी लिस्ट की फॉर्म में होंगे। ठीक है, उसका कोई फर्स्ट एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट होगा, थर्ड एलिमेंट होगा। तो an1 को हमने कह दिया कि ये b का फर्स्ट एलिमेंट है और n1 यहाँ पे क्या है, ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इसी तरह से b का कोई सेकंड एलिमेंट भी होगा। लेट n2 बी दी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन n1 सच दैट an2 बिलोंग्स टू b। ये हमने b का एक सेकंड एलिमेंट कंसीडर किया। अब देखेंगे ये जो b के एलिमेंट है ये भी a से ही आ रहे हैं क्योंकि b सबसेट है a का। तो an2 को हमने कहा कि ये b का कोई सेकंड एलिमेंट है और n2 यहाँ पे क्या है, n2 लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1। n1 के बाद जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो है n2। ठीक है, n1 के बाद आने वाला जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है n2, जिसके लिए an2 b का एलिमेंट है। सिमिलरली n3 बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन n2 सच दैट an3 बिलोंग्स टू b। an3 ये b का थर्ड एलिमेंट है कोई, और n3 यहाँ पे क्या है, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है आफ्टर n2। n2 के बाद आने वाला लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए an3 b का एलिमेंट है। कंटिन्यूइंग इन दिस वे वी विल ऑब्टेन द एलिमेंट्स ऑफ b। अगर इसी तरह हम कंटिन्यू रखें कि b के हमारे पास एलिमेंट आएंगे b an1 an2 an3 अप टू सो ऑन। ठीक है, सो ये हमारे पास b के एलिमेंट आ गए। अब ये जो सारे एलिमेंट है ये सारे के सारे एलिमेंट्स b में भी हैं क्योंकि b सबसेट है, तो b के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो a से ही आएंगे। इफ द इंडेक्सिंग सेट b का जो इंडेक्सिंग सेट है ये वाला n1 n2 n3 अप टू सो ऑन इज फाइनाइट देन b इज फाइनाइट। अगर ये जो इंडेक्सिंग सेट है ये फाइनाइट हो जाए, मींस कि अगर n1 n2 n3 अप टू सो ऑन n टर्म्स लें n, ठीक है, तो उस केस में b हमारे पास सेट क्या बनेगा, an1 an2 अप टू सो ऑन ann। ठीक है, ann। अगर इंडेक्सिंग सेट को हम फाइनाइट लेंगे तो b भी फाइनाइट होगा। ठीक है,
इफ द इंडेक्सिंग सेट ऑफ बी इज इनफाइनाइट, अगर ये सेट जो है ये इनफाइनाइट हो तो उस केस में बी भी इनफाइनाइट होगा। एंड क्लियरली बी इज सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, और देखें कि अगर अगर पहला केस ये है कि अगर ये इंडेक्सिंग सेट फाइनाइट हो तो बी फाइनाइट होगा। ये हमारे पास ये हमने प्रूव करना था कि बी का ए का कोई भी सबसेट ले फाइनाइट होगा या डी न्यूमरेबल। सो अगर ये इंडेक्सिंग सेट फाइनाइट है तो बी फाइनाइट है, अगर इंडेक्सिंग सेट इनफाइनाइट हो तो बी भी इनफाइनाइट होगा। और यहाँ पर जो एलिमेंट है ये वाले ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। सो ये सेट इनफाइनाइट है और डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेट है, तो हम कह सकते हैं कि बी जो है ये डी न्यूमरेबल है। वी नो दैट कि इनफिनिट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज ऑलवेज डी न्यूमरेबल। सो बी जो है ये डी न्यूमरेबल है और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।